नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे चैनल प्रथम सुख निरोगी काया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया विषय लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा नया विषय है काली जीरी। आइए, काली जीरी के हमारे शरीर पर क्या क्या अच्छे प्रभाव होते हैं और इन्हें हम यूज़ करके कौन कौन सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं या कौन कौन सी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और इसका रंग रूप कैसा होता है इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। काली जीरी देखने में जीरे की तरह होती है, लेकिन इसका रंग थोड़ा काला होता है और यह जीरे के मुकाबले थोड़ी मोटी होती है। इसे हिंदी में काली जीरी कहा जाता है और संस्कृत में इसे वनजीरक भी कहा जाता है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। जबकि इसके जो पत्ते होते हैं ये शल्यकृति और कटी हुई किनारियों के बारीक होते हैं। बरसात के बाद इसमें मंजरियाँ निकलती हैं जो लंबी होती हैं। मंजरियों के बीज काले, बारीक और लंबे होते हैं। यह बीज वमनकारक भी होते हैं। जो काली जीरी होती है यह हमारे शरीर पे बहुत से अच्छे प्रभाव डालती है। यह तो आप सभी जानते होंगे कि भारत देश मसालों के लिए जाना जाता है। जितना हमारे देश के मसाले खाने के स्वाद और खुशबू को बढ़ाते हैं, उतने ही यह औषधीय गुण से भरपूर होते हैं और हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियों को यह बिना दवाइयों के ठीक कर देते हैं। इसीलिए घर के जितने भी मसाले होते हैं यह बहुत औषधीय गुण से भरपूर होते हैं। अगर किसी को कीड़े पड़ गए हों या फिर मैदे या आंतों की खराबी से कीड़े होते हों तो आप लोग इसका सेवन करते हैं, इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो कीड़ों को नष्ट करने के लिए बहुत अच्छा रामबाण नुस्खा होता है। टिप्स नंबर 2, किसी को श्वास या फिर सर्दी किस कारण दर्द रहता हो, चाहे वो छाती में हो चाहे जोड़ों में हो, अगर आप इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं या फिर आप इसको भूनकर इसका सेवन करते हैं, फंकी लेते हैं, तो अभी आपके दर्द में बहुत राहत मिलने लगती है। टिप्स नंबर 3, अगर आपको किसी भी समय पेट में कब्ज रहती हो या फिर आप वज़न घटाना चाहते हो तो भी आप इसका सेवन करते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी होती है। आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा मेथी दाना डालकर इसका काढ़ा बनाइए और आप इसे सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये आपके वज़न घटाने में भी बहुत लाभकारी होती है। टिप्स नंबर 4, किसी को बवासीर हो गई हो, चाहे वह खूनी हो चाहे बादी बवासीर हो, यह दोनों को जड़ से नष्ट करने में बहुत लाभकारी होती है। आपको करना क्या है, आपको काली जीरी लेनी है, उसको आधी को भून लीजिए और आधी को कच्ची रखिए। दोनों को बराबर मात्रा में लेकर पीस लीजिए और इसके 3 हिस्से कर लीजिए। आपको यह रोज़ सुबह खाली पेट लेनी है और उसके बाद आपको दोपहर में चावल और दही का सेवन भी करना है। इसका तासीर थोड़ा गर्म होता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे आपकी खूनी और बादी बवासीर में बहुत राहत मिलने लगती है। टिप्स नंबर 6, अगर आपको चर्म रोग की परेशानी हो, चाहे वह श्वेत कुष्ठ हो चाहे वह सफ़ेद दाग हो, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, अगर आप काली जीरी और काले तिल को बराबर मात्रा में पीसकर सूर्योदय के बाद थोड़ा सा व्यायाम करने के बाद गुनगुने जल के साथ इसे लेते हैं तो आपको बहुत राहत मिलने लगती है। अगर किसी को सफ़ेद कुष्ठ हो गए हों तो गाय के मूत्र के साथ आप इसे शरीर के जो भी चकते हैं उन पर लेप करते हैं तो आपको बहुत राहत मिलने लगती है। टिप्स नंबर 7, किसी को बाल झड़ने की परेशानी हो गई हो तो आप इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, इसकी फंकी ले सकते हैं या अपने बालों को इसके पानी के क्वाथ से सिर भी धो सकते हैं, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। टिप्स नंबर 8, अगर किसी को दुग्ध वृद्धि यानी कि किसी माता बहन के दूध कम उतरता हो, अगर वे इसका सेवन करते हैं तो दूध वृद्धि में भी बहुत सहायता करती है। टिप्स नंबर 10, यह ज्वर को दूर करने वाली होती है। अगर किसी को तेज बुखार हो या नन्ना बुखार रहता हो तो आप इसका काढ़ा बनाइए। काढ़ा बनाकर देने से ज्वर रोगियों को बहुत राहत मिलने लगती है और आप बिना दवाई के भी ठीक हो जाते हैं। टिप्स नंबर 11, शुगर रोगियों के लिए भी इसका काढ़ा बहुत राहत देने वाला होता है। अगर आप इसका काढ़ा शुगर रोगियों को देते हैं तो यह बहुत लाभकारी होता है। टिप्स नंबर 12, इसके खाने से अगर इसका ज़्यादा सेवन करते हैं तो वह भी लाभकारी नहीं होता है। दिन में 1 चम्मच ही इसका सेवन करना चाहिए। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको गाय के दूध का सेवन करना चाहिए या आंवले का मुरब्बा भी सेवन कर सकते हैं। गठिया रोगियों के लिए टिप्स नंबर 13, अगर आपको गठिया रोग की परेशानी रहती है
गठिया रोग में आपको काली जीरी, मेथी, मूसली, अश्वगंधा, हल्दी, पुनर्नवा और अजवाइन को मिलाकर इसका एक पाउडर तैयार कर लें और इसे रात को सोते समय जब आपका भोजन हो जाए उसके 1 घंटे बाद अगर आप दूध के साथ इसका सेवन करते हैं तो गठिया रोगियों को बहुत लाभ मिलता है। लेकिन इसका सेवन आपको 2 से 3 महीने के लिए करना है। लेकिन गर्भवती महिलाएं या फिर कुंवारी लड़कियां इसका सेवन ना करें, यह थोड़ा गर्म होता है। आप इसे एक एज में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। गठिया रोगियों के लिए ही यह बहुत लाभकारी होता है। आप चाहें तो इसके लड्डू बनाकर भी खा सकते हैं। इन सबको अच्छे से पाउडर बनाइए और उसमें थोड़ा सा खजूर मिला सकते हैं, पिंड खजूर होते हैं उन्हें मिला सकते हैं, गुड़ मिला सकते हैं, उनके लड्डू बनाकर खाते हैं तो भी आपको बहुत राहत मिलने लगती है। काली जीरी के प्रयोग आपके जीवन पर बहुत अच्छे प्रभाव डालते हैं। यह बवासीर जैसी बीमारी को भी दूर करती है, साथ ही साथ चर्म रोग, कुष्ठ रोग में भी बहुत लाभकारी होती है। धन्यवाद।